वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक्स को लेकर के आए हैं। साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कहलाता है और CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कहलाती है। तो इसके डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे SI और CI निकालने के लिए। तो देखिए, जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो आप बहुत ही बेसिक मेथड्स इस्तेमाल करेंगे। 1 साल के लिए 1 लाइन, 2 साल के लिए 2 लाइन और 3 साल के लिए 3 लाइन खींचेंगे। यहाँ पे पहले 3 लाइन जो हैं, जो सर्कल के अंदर आपको दिख रहा है, वो हमारा होता है SI सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि ये सेम होता है प्रत्येक साल के लिए, तो इसे हम SI कहते हैं, जो कि तीनों को जोड़ करके SI निकलेगा। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो ये टोटल जो हमारा होता है, वो टोटल लाइन्स का जो भाग है, वो टोटल हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट CI, जो कि ब्याज का ब्याज इंक्लूड करके होता है चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं तीसरे पे। तो ये हमारा रेड कलर से जो सर्कल किया हुआ है, ये हमारा आता है डिफरेंस। CI और SI का डिफरेंस आता है। ये क्वेश्चन आपके सामने है। P बराबर 500, T बराबर 2 ईयर्स, प्रिंसिपल 500, समय 2 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो आपको निकालना है CI और SI। तो देखिए, हम ईयर पहले देखते हैं। टाइम तो 2 ईयर्स है, तो 2 ईयर्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले साल के लिए 1 लाइन, दूसरे साल के लिए 2 लाइन खींचते हैं। और इस तरह से 500 का हम 10% निकालते हैं। 500 इंटू 10 अपॉन परसेंट को डिवाइड करते हैं 100 से। तो ये 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और बचेगा 50। तो इस तरह से 500 रुपये का पहले साल का ब्याज जो हुआ, वो 50 रुपया यहाँ पे हम इंटर करते हैं, 50 रुपया। और हमने बताया था सिंपल इंटरेस्ट ये सेम होते हैं, तो दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपया ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज का ब्याज मिलता है। ये जो 50 रुपया हमारे पास है, इसका 10% ब्याज का ब्याज हमें मिलेगा। तो हम निकालते हैं 50 का 10%। तो 50 गुने 10 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल होगा और हमारा वैल्यू बचेगा 5। तो इस तरह से 50 रुपये का ब्याज जो होगा वो 5 रुपया होगा। टोटल अब हम बात करते हैं। ये टोटल वैल्यू अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आगे का दोनों वैल्यू 50 और 50, ये 100 हमारा SI होता है। और ये 5 को जब प्लस करते हैं तो 100 + 5 105 हमारा CI होता है। और अगर डिफरेंस की बात करें CI माइनस SI, तो CI माइनस SI जो होगा 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5। ये बहुत ही बेसिक मेथड है। आराम से इन क्वेश्चंस को आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तो प्रिंसिपल हमारा P है 10,000 रुपया और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10%। समय की हम बात करें तो T हमारा है 2 ईयर्स, 2 साल। इस तरह से हम वैल्यू पुट करते हैं। 2 साल के लिए मैंने पीछे बताया था आपको, पहले साल के लिए 1 लाइन और दूसरे साल के लिए 2 लाइन। तो हम खींच लेते हैं और यहाँ पे 10,000 रुपये का 10% निकालने के लिए हम 10,000 को 10 से गुना करके 100 से डिवाइड करते हैं और 0 से 0 काटते हैं, फिर 0 से 0 काटते हैं। तो 1000 रुपया हमारे पास बचता है, जो कि हमारा पहले साल का साधारण ब्याज होगा 1000 रुपया। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1000 और पुनः दूसरे साल के लिए भी साधारण ब्याज सेम होगा, तो वहाँ भी हम 1000 पुट करते हैं। अब आगे हमें 1000 का ब्याज निकालना पड़ेगा, तो 10% इसका भी निकालते हैं। तो 1000 का
10% अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे 1000 गुने 10 बटा 100 करना होगा। और इस तरह से 0 से 0 हम कैंसिल करते हैं, फिर 0 से 0, तो हमारे पास बचता है 100। तो यहाँ पे 10,000 का 10% 100 होगा। और टोटल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो CI जो हमारा होगा वो सभी को जोड़ करके प्राप्त होगा 2100 रुपये। और अगर हम अंतर की बात करें तो जो हमारे ग्रीन कलर में है सर्कल के अंदर, वो 100 हमारा अंतर होगा। मैंने पहले आपको बताया था डिफरेंस CI माइनस SI इज इक्वल टू 100। अब हम CI की बात करें तो 2100 रुपये होगा। 1000 1000 और 100 2100 रुपये। और SI की बात करें तो SI हमारा 1000 1000 इज इक्वल टू 2000 होगा SI। इस तरह से और भी क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें कि ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। नोट भी सभी कर लीजिएगा। बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, फार्मूले वाला मेथड बहुत टफ लगेगा, बहुत ही आसान है। आप आसानी से इस मेथड से सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 5000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। 5000 रुपये का 10% ब्याज से अब आपको बताना है। यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो 5000 रुपये हैं, तो हम लिखते हैं P इज इक्वल टू 5000 और R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है वो 10% है, तो 10% लिखते हैं R। और समय हमारा 2 ईयर्स है, तो T इज इक्वल टू 2/। 2 साल के लिए हम पहले साल के लिए 1 लाइन, दूसरे साल के लिए 2 लाइन खींचते हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रिंसिपल का 10% निकालेंगे। 5000 का 10%, तो 5000 गुने 10 बटा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, बराबर हमारा बच गया 500। तो इस तरह से हमारा पहले साल का जो साधारण ब्याज है वो 500 रुपये प्राप्त हुआ। और पुनः हमने बताया आपको कि साधारण ब्याज हमेशा सेम होता है, तो 500 रुपया अगले साल के लिए भी साधारण ब्याज होगा। अब हमें 500 रुपये का भी 10% निकालना होगा ब्याज का ब्याज। तो 500 का 10%, 500 गुना 10 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बराबर 50 रुपये। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 10% बराबर 50 रुपये। और ये टोटल वैल्यू 500 प्लस 500 जो हुआ वो 1000 हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। आफ्टर इट हम बात करते हैं, जो हमारा 50 साइड में बच गया वो हमारा डिफरेंस है CI माइनस SI बराबर अंतर बराबर 50 रुपये। और अगर हम बात करते हैं CI की, तो टोटल जितना भी अमाउंट है वो CI होता है 1050 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट CI होगा। बहुत ही बेसिक मेथड है, आसानी से आप समझ सकते हैं। 1000 रुपया इसका SI हुआ, अंतर हुआ 50 रुपये CI और SI का, और CI हुआ 1050 रुपये। अगला क्वेश्चन 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए प्रिंसिपल हमारे पास है मूलधन 10,000 रुपये, तो हम लिखते हैं P बराबर 10,000 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है वो 10% है, तो 10% लिखते हैं। और टाइम की बात करें तो टाइप हमारा 1 वर्ष 6 महीना है, तो 16/12, 6 से 12 को डिवाइड किया, 1/2 हमारा प्राप्त हुआ, तो 1:1/2 हमारा टाइम हुआ। इस तरह से हम 2 ईयर्स के लिए, फर्स्ट ईयर्स के लिए 1 लाइन और सेकेंड ईयर्स के लिए 2 लाइन लिए।
और प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये का 10% हमने ज्ञात किया। तो 10,000 गुने 10/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और इस तरह से 1,000 रुपया हमें प्राप्त हुआ। और 1,000 हमारा पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पे 1,000 वैल्यू पुट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का, फिर दूसरे साल का भी सेम हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1,000 रुपया प्राप्त होगा। अब हम ब्याज का ब्याज कैलकुलेट करते हैं। तो 1,000 रुपये का 10% की बात करें तो 1,000 गुने 10/100 होगा, और 1,000 गुने 10/100 को 100 से हम डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, फिर 0 से 0 कैंसिल, और ये हमारा 100 प्राप्त होगा 1,000 रुपये का 10% के हिसाब से ब्याज। लेकिन यहाँ पे वैल्यू जो है 6 महीने का हमें निकालना है। तो 6 महीने के लिए हम दूसरे साल के ब्याज का हाफ करते हैं। तो यहाँ से हम कट करते हैं 1/2 से दूसरे साल का ब्याज। तो 1,000 का आधा हमारा 500 रुपये होगा, और 100 रुपये का हाफ हमारा 50 होगा। इस तरह से अगर चक्रवृद्धि ब्याज की हम बात करें तो हमारा 1.5 साल का 1 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा हमारा वो टोटल 1,550 रुपये होगा, और इनका साधारण ब्याज 1,500 रुपये होगा। और अगर हम अंतर की बात करें तो वो हमारा 50 रुपये होगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 50 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन है 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए हमारे पास मूलधन है प्रिंसिपल 10,000 रुपये, और हम यहाँ पे लिखते हैं P = 10,000, 10,000 रुपये। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो R हमारा दिया हुआ है 10%, और समय की बात करें तो टाइम है 3 ईयर्स, 3 वर्ष। इस तरह से हम 3 साल के लिए, पहले साल के लिए 1 लाइन, दूसरे साल के लिए 2 लाइन, और तीसरे साल के लिए 3 लाइन खींचते हैं। इसके बाद हम 10,000 रुपये का 10% कैलकुलेट करते हैं। तो 10,000 गुने 10/100 होगा, जहाँ पे 0 से 0 कैंसिल होगा, पुनः 0 से 0 कैंसिल होगा, और 1,000 रुपये 1,000 हमें प्राप्त होगा साधारण ब्याज पहले साल का। इस तरह से हम यहाँ पे 1,000 पहले साल का साधारण ब्याज लिखते हैं। और पुनः आपको मैंने बताया है कि प्रत्येक साल का साधारण ब्याज सेम होता है, इसलिए 1,000 तीनों लाइन में हम लिखेंगे। आफ्टर इट हम ब्याज का ब्याज कैलकुलेट करेंगे। तो 1,000 का 10% की बात करें तो हमारा हो जाएगा 1,000 गुने 10/100, और यहाँ पे हम 0 से 0 कैंसिल करते हैं, पुनः 0 से 0 कैंसिल, 100 रुपये प्राप्त हुआ। लेकिन दूसरे साल के लिए यहाँ पे 200 रुपये होगा, क्योंकि 2 बार ब्याज हमारा कैलकुलेट होगा 1,000 का। आफ्टर इट 100 का हम पुनः 10% ज्ञात करेंगे। तो 100 × 10/100 = 10। तो हमारा पुनः ब्याज का ब्याज 10 रुपये प्राप्त होगा। इस तरह से हम यहाँ पे तीसरे साल के लिए ब्याज 10 रुपया यहाँ पे लिखते हैं, जो कि हमारा ब्याज का ब्याज प्राप्त हो रहा है। अब हम बात करते हैं अंतर की। तो आपको बताया गया है पहले ही कि ये जो येलो कलर की लाइन में है वो हमारा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अंतर जो हो जाएगा 200, 100 और 10, यानी कि 310 रुपये टोटल कैलकुलेट करके हम लिखते हैं। 300 + 10, 310 रुपये हमारा डिफरेंस प्राप्त होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 1,310 रुपये, और साधारण ब्याज 3,000 रुपये प्राप्त होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस